हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1 या 3.2। जो नई बुक आई हुई है कक्षा 10 की वो 3.1 है और जो पुरानी बुक है वो 3.2 है। कहा गया है कि यहाँ पर पहला सवाल है आपसे, ठीक है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में से एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित के 10 छात्र थे जिन्होंने प्रतियोगिता होती है जिसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ऊपर दर्शाया गया है ग्राफी विधि से करना। क्या करना है बच्चों? ग्राफी विधि से। तो देखेंगे कैसे? तो मानेंगे पहले, माना लड़कों की संख्या x। क्या मानेंगे? माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कियों की संख्या y। अब क्या है दूसरी कंडीशन में? फिर कहा गया शर्त नंबर फर्स्ट से चलेंगे। कहा गया है एक, अब कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने लड़के और लड़कियों मिलकर क्या करते हैं, 10 लोग भाग लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। अब हम इस डिब्बे को बना लेते हैं बच्चों। डिब्बे को कैसे बनाएंगे, समझिए मेरी बात, कि यदि ये x है ये y है, हम इसे आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। यहाँ से x प्लस वाई दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 10। यदि x का मान 5 रखते हैं तो 10, तो y बराबर 10 प्लस चीज माइनस में, तो y बराबर 5। आगे चलते हैं। यदि हमारे पास, तो हम लोगों ने x का मान 5 रखा तो y का मान भी 5 आ गया। दूसरी कंडीशन में हमें ऐसे मान रखने होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। कोई भी आप मान रख सकते हो, परंतु पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा ग्राफ बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम ऐसे मान रखते हैं, कोई भी मान आप रखोगे आपका ग्राफ सेम ही बनेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी बार क्या किया, x प्लस वाई बराबर 10 था, हमने x का मान 3 रखा, तो x का मान 3 रखा प्लस का y बराबर 10, तो y 10 माइनस की चीज प्लस चीज माइनस में गई, तो y बराबर 7। तो हमने यदि x के स्थान पर हमने 3 रखा तो y का मान, कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। आगे देखें तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंडीशन में कहा था शर्त में, यदि लड़कों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, किसके? लड़कों। तो हम लोग क्या किए, y बराबर x प्लस 4। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो हमने क्या किया, लड़कियों की संख्या कम थी, हमने इसको बराबर कर दिया। जैसे ही बराबर किया तो हमारे पास ये प्लस चीज कहाँ गई, माइनस में, y बराबर x। क्योंकि यहाँ पर 4 क्यों जोड़ा गया, लड़कियों की? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी तो लड़कियों की संख्या अधिक करना पड़ा हमें। हमने क्या किया, एक समीकरण बनाना होता है तो y ये रखा, प्लस चीज कहा माइनस में, बराबर 4 के रख दिया बच्चों। जैसे ही हमने 4 रखा तो क्या किया, हमारा एक समीकरण नंबर सेकेंड माने, तो समीकरण सेकेंड की बात करते हैं तो हमारे पास सेकंड समीकरण ये हो गया। यदि हम रखते हैं, समझिए यहाँ पर, यदि हम लोगों ने क्या किया, समीकरण सेकंड को सॉल्व करें तो समीकरण, यदि x का मान 3 रखें तो y माइनस एक्स बराबर 4। तो y x के स्थान पर हमने क्या रखा, 3 रखा, तो यहाँ पर 3 बराबर 4 के, तो y बराबर 4 प्लस 3, तो y बराबर 7। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। हमने ये 7 निकाल दिया। आगे चलते हैं। यदि हमने क्या किया, y के स्थान पर हम क्या करते हैं, यहां से y के अब x के स्थान पर 2 रख दें तो हमारे पास y माइनस एक्स बराबर 4। तो y x के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, तो x के स्थान पर हमें 2 रखना है, तो 2 बराबर 4, तो यहाँ 4 प्लस 2, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 6। ये y का मान आ गया। अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हम लोग बच्चों ग्राफ की ओर। क्या चलते हैं, ग्राफ की ओर। देखिए अब सवाल बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों। आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं अब ग्राफ की ओर। ग्राफ की ओर पहले चीज को हम सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा है x का मान 5 और y का मान भी 5।
तो x का मान 5, ये गए हम लोग ग्राफ पर रखेंगे तो आप सीधे लाइन आएगी आपकी। तो x का मान 5 और y का मान भी 5, तो हमने यहाँ बिंदु रख दिए। ठीक, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर 7, तो y के स्थान पर ये रखा हुआ है 7 और x का पॉइंट कहाँ है, x के स्थान पर अभी 3 चाहिए तो ये रखा हुआ है आपका। तो 3,5 हम लोगों ने जैसे ये यहाँ रखा, ये इसका बिंदु हो जाएगा और ये लाइन हम लोग खींच देंगे। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक बार फिर समझते हैं। x का मान 5 और y का मान 5, x का मान 5 ये हमारा y है और x का मान 5 ये 5,5। फिर 3,5, 3,5 हम लोगों ने 3 ये है आपका और 3,7 है बच्चों, तो x का 3, तो x की ये है, ये आपका x होता है और यहाँ पर देखें बच्चों तो ये x डैश होता है, ये y तो ये y डैश। तो ये चला हमारे पास ग्राफ में देखेंगे तो x हमें x पर 3 चलना है तो x पर हमें ये 3 चले इसका और y पर 7 होना चाहिए, y पर 7 ही आएगा। आगे चलते फिर कह रहा है x पर 3 y पर 7, तो x पर 3, तो x पर 3 तुम्हारा ये है, y पर 7, सेम दोनों बिंदु मिल गए जाके। फिर उन्होंने कहा है x के स्थान पर 2, तो x के स्थान पर 2, तो 2 तुम्हारा कहाँ बिंदु, ये मिलेगा 2,6, ये 6। ठीक है बच्चों, क्यों दोनों बिंदु, तो धर के लाइन हम इसे यहां से ऐसे मिला देंगे तो हमारा ग्राफ हो, जिस ये बिंदु पर काटता है, जिस ये बिंदु पर काटता है हमारे वही x और y के मान होते हैं। तो पहला x होता है फिर y, तो ये पहले x आ गया फिर y आ गया। समझ में आया बच्चों? अब आप इसको एक दो बार लगाओगे तो 100% आपको ग्राफ के सवाल आने ही लगेंगे। देखो बच्चों, हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से मानेंगे, यहाँ माना पेंसिल का मूल्य x और कलम का y, तो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5 पेंसिल का तो पेंसिल के साथ गुणा कराया और इसके बाद 7 कलम का तो कलम के साथ गुणा, दोनों का योग कितना हो गया, 56। कितना हो गया बच्चों, 56। जैसे ही 56 हुआ, जैसे ही 56 हुआ तो हम लोग क्या करें, समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे, अभी हम मान रखेंगे। यदि हम x का मान कितना रख दें बेटा, अगर हम x का मान रख दें 10, यदि x का मान हम रख दें 10, तो 10 पते कितना हो जाएगा, 50। 10 पचे 50 और 50 से उधर चला जाएगा इसको, तो घटाते हैं बच्चों हम लोग। यहां से बेटा रखेंगे, यहाँ हम लोगों ने 56 लिख दिया था या 50 बच्चों, तो यहाँ 10 रखेंगे तो 10 गुणा कराएंगे तो 10 यहाँ मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 प्लस 7y बराबर 50 के। ठीक बच्चों, तो 50 प्लस 7y बराबर 50 के, तो 7y बराबर 50 माइनस 50 के, तो y बराबर 0/, इससे जैसे हम भाग दें कितना आ जाएगा, 0 बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखेंगे यहाँ पर अगर हम लोग क्या रख दें आगे, यदि हम लोग रख दें x के स्थान पर कितना रख दें बच्चों, अगर x के स्थान पर हम लोग रख दें 3, क्या रख दें बच्चों, 3 रख दें। जैसे 3 लगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 5 3 15, 50 में से 15 जाके कितना हो जाएगा, 35, और 7 से काट देंगे, 7 पन्ना 35 आ जाएगा। यहां पर देखेंगे सेकंड वाले में, फिर कहा गया था आपसे 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य कितना दिया गया था, 46 रुपए। यहां देखेंगे तो यहाँ 7 और x के स्थान पर हमें कितना रखना है बच्चों, 3 रखना है। अगर x के स्थान पर 3 रखना है तो कैसे रखेंगे, तो x के स्थान पर हम लोग 3 रख दें तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21। अगर 46 में देखिए, इसको समीकरण बता दे रहे हैं आपको, 7 x के स्थान पर 3 प्लस 5y बराबर 46 के, तो 5y बराबर 46 प्लस चीज कहाँ चली, 7 त्रिका 21, तो 5y बराबर कितना हो, 6 5 चले, 6 में एक चला जाएगा 5, यहाँ 2 पचाम 25, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। आगे देखते हैं, यदि हम x के स्थान पर 8 रख दें तो 7x प्लस 5y बराबर 46 के,
7x के स्थान पर 8 प्लस 5y बराबर 46 के, तो 8 सते 56 प्लस 5y घटा देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से घटाएंगे बच्चों 46, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 माइनस 56, तो 5y बराबर कितना, माइनस का 10, 5 दूनी 10, तो y बराबर -2 बच्चों। तो y बराबर -2 आ गया। तो हम लोगों ने जैसे ही सॉल्व किया तो यहाँ से -2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, तो हम ग्राफ के लिए देखते हैं। आइए तो देखते हैं, पहले हम x पर चलेंगे, 10y पर 0, तो x पर 0 तो यहाँ हो जाएगा सबके लिए, तो 0 यहीं आ जाएगा। x के स्थान पर 10, तो 10 कामा 0 रख दिया। आगे 3 कामा 5, x पर हमें चलना है 3 और y पर 5 चलना, ये आपका y होता है, ये y डैश। x पे x पर चलना है 3, तो ये चले हम 3 और y पर 5, तो ये चल गए बच्चों। ठीक है, मिला लिए। आगे दूसरे सेकंड में आज समीकरण की बात करें, हम पहले वाले में चले 10 कामा 0, तो x पर हमें चलना है 10, y पर 0, तो सबके लिए तो 10 ये आ गया, x का मान 10 आ गया। फिर x पर 3, तो x पर 3 ये है तुम्हारा, और फिर y पर 5, तो y पर 5 ये बिंदु यहाँ पर आएंगे। आगे दूसरे समीकरण पर x पर 3 y पर 5, x पर 3 और y पर 5 यही मिलेगा आके। फिर कह रहा x पर 8, तो x पर 8 ये मिला जाके, और y पर -2, तो y पर -2 ये मिल गया जाके। जैसे मिला, जहां बिंदु काटेंगे हम लोग मिला देंगे। जैसे हम लोगों ने मिलाया तो ये कहाँ था हमारा, 3 कामा 5 थे। क्या थे बच्चों, 3 कामा 5 थे। तो ये तुम्हारा पहला x होता है, फिर y, तो लिख देंगे अतः x का मान 3, y का मान 5। ये बच्चों इस तरीके से हम लोग सवालों को सॉल्व किया है। आगे देखते हैं, आगे वाले सवालों को हम लोग। देखिए बच्चों, अब दूसरे सवाल की हम लोग बात करते हैं। शायद वो पहले के फर्स्ट और सेकंड थे, मैंने दूसरा डाल दिया था। अब हम लोग इसको बहुत, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन निश्चित आते हैं, इसको हम बहुत बारीकी तो बहुत सिंपल। परंतु ये सवाल देखने से पहले अगर आपने इसके पहले का वीडियो, 2 चर रैखिक समीकरण का वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, तभी आप ये सवाल समझ में आएंगे, अन्यथा सवाल समझ में नहीं आएंगे बच्चों। तो इसलिए सबसे पहले आप 2-3, शायद मेरे हिसाब से 10 मिनट का वीडियो है, आप अगर देखोगे तो इसका पूरा हमने चैप्टर का पोस्टमार्टम किया है। पोस्ट मतलब सारी चीजें आपको बताई है, क्या कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो देखेंगे, अगर जिस बच्चे ने देख लिया तो बहुत अच्छे सवाल समझ में आएगा। देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट नंबर सवाल क्या है। फर्स्ट नंबर सवाल आपका कह रहा है, यहां से 5x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल 0। फिर कह रहा है आपसे 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। ये आपको सवाल दिए गए हैं बच्चों। इस सवालों को सर्वप्रथम हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसा कारण ये है कि सवाल बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं ये सवाल। तो आइए हम लोग सवालों को देखेंगे यहां से। चलिए देखते हैं बच्चों। जैसे ही आज हम लोग देखते हैं, तो देखने के लिए क्या है बच्चों, यहां से अगर हमारे पास समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड देखते हैं। आइए देखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से क्या है। समीकरण 1 से एक आपका समीकरण क्या कह रहा है, समझिए मेरी बात। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये आते हैं। अगर हम लोग इसी की बात करें तो सर्वप्रथम हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे, से तुलना करने पर क्या करने पर बच्चों, तुलना करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 के। जो भी समीकरण यहाँ ऐसा नहीं होगा, इसको हम लोग सर्वप्रथम उसके रूप में बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसके रूप में हम लोग सर्वप्रथम बनाएंगे। आइए देखते हैं। तो यहां से ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अरे देखो भैया,
ये पहला है और ये पहला है, एक्स वाले एक्स से। अरे भैया मेल वाले मेल के साथ ही तो बैठा लोगे, फीमेल के साथ थोड़ी बैठा दोगे। तो देखते हैं a1x, यहां से 5x दिया था, a1 का मान निकालना है तो 5x बटे x के x से x कैंसिल, तो a1 का मान कितना आ जाएगा 5। बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं तो यहां से हमारे पास b1y बराबर -4। हमेशा चिन्ह सहित ही लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं? चिन्ह सहित। तो b1 बराबर -4 बटे 4, ये y से भाग देंगे तो b1 बराबर -4। अब c का मान डायरेक्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं भैया हम तो डायरेक्ट ही बारात जाएंगे, तो इसमें भी यही होता है कि भैया डायरेक्ट c1 का मान क्या होता है? c1 का मान कितना होता है? तो डायरेक्ट c1 का मान होता है बच्चों 8। c1 का मान कितना होता है बच्चों? 8। चलते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। c1 का मान 8 आ गया तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? a1 का मान हमने कितना निकाला है बच्चों? तो a1 का मान हमने निकाल लिया है 5, और b1 का मान हमने निकाला -4, और c1 का मान हमने निकाला है 8। ये चीज बच्चों हम लोगों ने निकाल ली। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? सभी लोग कमेंट में बताइएगा हमें कि क्या किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम होती है, अगर होती है तो जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। देखते हैं, अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें, इसको साफ कर दें। देखते हैं, अगर हम लोगों ने इस दूसरे समीकरण को देखते हैं, समीकरण सेकंड लेते हैं, तो समीकरण सेकंड की बात करते हैं। तो यदि हम समीकरण सेकंड ले लें, क्या ले लें बच्चों? समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण 2 से, 2 क्या है आपका? तो 2 आपका समीकरण ये लिखा हुआ है 7x + 6y - 9 = 0 से तुलना करेंगे a2x b2y c2 = 0 से तुलना कराएंगे तो a2x बराबर 7x के, x x कैंसिल, तो a2 बराबर 7 के। आगे आते हैं तो b2y बराबर 6y के, तो यहां से b2 बराबर 6 y बटे y के काट देंगे तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 6। और हमने कहा था ये तो डायरेक्ट मान होता है, तो c2 बराबर -9। बताइए बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। आते हैं हम लोग, इसको निकालना है कि संपाती है कि प्रतिच्छेद रेखाएं क्या हैं। तो हम लोग क्या लगाते हैं? a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये लगाते हैं। मान रखते हैं, तो अगर हम लोग मान रखेंगे तो a2 यानी a1 का मान कितना है बच्चों? a1 का मान क्या है? तो a1 का मान आपके पास 8 है। a2 कितना है? 7। और b1 कितना है बच्चों? तो b1 कितना है? -4। और b2 कितना है? तो b2 6 है। ये तो सेम ही नहीं है। जब सेम नहीं है तो क्या है बच्चों? काट दिया हमने, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है बच्चों। यदि दोनों आपस में बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं होंगी? तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण क्या होगा? अतः दिया गया समीकरण प्रतिच्छेद होगा। क्या होगा बच्चों? प्रतिच्छेद होगा, क्योंकि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं क्या होती हैं, क्या रेखाएं नहीं होती हैं। दोनों मान बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं होंगी बच्चों? प्रतिच्छेद रेखा। आइए देखते हैं हम लोग इस दूसरा सवाल इसका। देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है। इसका दूसरा सवाल कह रहा है बच्चों 9x प्लस का 3y प्लस का 12, कितना कह रहा है बच्चों? 12 कह रहा है, प्लस का 12 = 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है 18x प्लस 6y प्लस 24 = 0, समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखेंगे यहां से
तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण यदि 1 से लिखें तो समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 1 9x प्लस का 3y प्लस 12 इजकल टू 0। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे चलते हैं हम लोग, इधर को रफ काम करते हैं। इधर अगर हम लोग रफ काम करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से a1x b1y c1 इजकल टू 0 से तुलना करने पर, चलिए भैया अगर तुलना करते हैं तो हमारे पास 9x प्लस 3y 12 इजकल टू 0, ये हमारे पास समीकरण बच्चों दिया गया था। क्या दिया गया था? समीकरण दिया गया था। यहां से अगर हम लोग तुलना करें तो क्या निकल के आएगा, a1x b1y प्लस c1 इजकल टू 0। a1x बराबर 9x के x कैंसिल, a1 बराबर 9 के। यहां से b1y बराबर 3y के, y से y कैंसिल, b1 का मान 3, b1 का मान कितना आ गया 3, और c1 बराबर कितना होता है 12। अगर यहां लिखे इसी मान को तो a1 बराबर 9 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12, ये बच्चों हमारे पास निकल के आया। समीकरण नंबर सेकंड लिखते हैं तो समीकरण क्या है, समीकरण 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। समझ में आया बच्चा? इसको क्या करेंगे हम लोग, a2x b2y और c2 इजकल टू 0। आगे आते हैं, चलिए भैया अगर देखें हम लोग तो तुलना करा दें तो यहां से क्या करेंगे, इसको देखें, इसको क्रेज कर दे रहे हैं बच्चों। तो हमारा सेकंड समीकरण क्या है, तो सेकंड समीकरण हमारा 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इजकल टू 0। यहां से तुलना कराएं a2x, देखो बच्चों अब बता रहे हैं, अगली बार में हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इतने सवाल हो चुके रहे होते हैं। a2x यहां से 18x, x से कैंसिल, a2 बराबर 18, और यहां से समीकरण तो लिखना भूल गए बच्चा, तो यहां से हम लोग a2x b2y और c2 इक्वल टू 0, तो यहां से हमने तुलना करा दिया, b2y बराबर 6y के, y से y कैंसिल, तो b2 का मान 6, तो c2 का मान कितना आएगा बच्चा, तो c का मान 24, c2 का मान आगे यहाँ मान रखते हैं, तो यहां से हम रखेंगे तो a2 का मान कितना आ गया बच्चा 18, और b2 का मान कितना है बच्चा, तो 6, और c2 का मान कितना है 24। बात समझ में आई बच्चों? अगर समझ में आई है तो आगे हम लोग सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है बच्चों। यहां से हम लोग सूत्र लगाते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। आगे जैसे ही हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, चलिए भैया सॉल्व करते हैं। a1 का मान कितना है भैया 9, और a2 का मान कितना है 18, b1 का मान कितना है, b1 कितना 3, और b2 कितना है 6, और c1 कितना है भैया 12, और c2 कितना है 24। 9 का नम 9, 9 दूनी 18, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 12 का नम 12, 12 दूनी 24, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अरे यह तो सुना तीनों बराबर आ गया, क्या गया, तीनों बराबर आ गया। अगर तीनों बराबर आ गए बच्चों तो ये क्या होंगी रेखाएं, तो अतः समीकरण क्या होगा, संपाती होगा। अतः देखते हैं इसका आंसर क्या रहा है बच्चों। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, अतः समीकरण क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। ये तो शोले वाला पिक्चर हो, कितने आदमी थे भैया, तीनों बराबर आ गए, तो तीनों बराबर आ गए, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो ये कैसी रेखाएं होंगी भैया, ये संपाती होंगी। आइए बच्चों हम लोग इसका सेकंड नंबर सवाल सॉल्व कर लिए थे, सेकंड का सेकंड है ये, सेकंड का सेकंड है। आते हैं हम लोग बच्चों तीसरे सवाल की ओर, चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों,
तीसरा क्या कह रहा है, देखिए आइए आइए देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है बच्चों। तीसरा सवाल आपका कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है आपका 6x 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0। आगे 2x माइनस y प्लस 9 इजकल टू 0। यहाँ से लिखेंगे भैया समीकरण नंबर फर्स्ट है, कौन सा लिखेंगे बच्चों? समीकरण एक से, एक कौन सा है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0 से। तो यहाँ से देखो बच्चों हम दो लोगों ने मान निकाल लिए हैं। यहाँ से क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 से। तो यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा, 6, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से b कैसे आया हम लोग को दो सवालों में चेक कर चुके हैं बच्चों, दो सवालों हम लोग चेक कर चुके हैं। तो b1 बराबर कितना आ जाएगा, -3, और c1 बराबर कितना आ जाएगा, 10। लिखते हैं समीकरण नंबर सेकेंड से। समीकरण 2 से, 2 क्या है आपका 2x माइनस वाई प्लस 9 इजकल टू 0 के a2x b2y प्लस c2 इजकल टू 0 से। तो यहाँ से निकालेंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा 2, और b2 का -1, और c1 कितना आ जाएगा, c1 नहीं c2, तो c2 कितना आ जाएगा बच्चों 9। यह हम लोगों ने बच्चों ने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लोग क्या निकालते हैं, मान रख लेते हैं बच्चों। जैसे ही मान रखेंगे तो क्या होगा, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। a1 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है, a2 का मान 2 है बच्चों, यही तो है बच्चों। आगे b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है, b2 का मान -1, यहाँ पर बच्चों -1 लिखा हुआ है। और c1 का मान कितना है, तो c1 10, c2 9। तो 6, 2 से काट, 2 तियां 6, 3, यहाँ से -3 आ जाएगा, यहाँ से 10/9 आ जाए। देखो बच्चों ये बराबर नहीं, सॉरी ये बराबर आपका है, क्या है, ये बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है आपकी दो, मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये बच्चों बराबर है। क्या है बच्चों, ये बराबर है। और दो आपका मतलब c1 बटे c2 ये बराबर नहीं है। क्या है कि ये हमारे पास बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो बच्चों हमें क्या पूछा गया था, समांतर रेखाओं को पूछा गया था कि समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदी कौन सी हैं। तो दो बराबर नहीं होती तो कैसा होगा समीकरण, लिखेंगे यहाँ से अतः समीकरण क्या होगा, अतः समीकरण समांतर होगा। क्या होगा बच्चों, समांतर होगा। क्यों समांतर होगा, क्या बच्चों इसका आंसर यही है? हाँ, अगर ये क्या होगा बच्चों, समांतर होगा, क्योंकि इसके दो वैल्यू बराबर है, तीसरी वैल्यू नहीं बराबर है। हमने बच्चों इसका सारा बेसिक दो चर रैखिक समीकरण हम फिर से कह रहे हैं, आप जो इसने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लेगा। दूसरी चीज, जितने सवाल बचे हुए हम लोग पार्ट नंबर 3 पर सॉल्व करेंगे बच्चों।